हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए। प्रभु, आपने हमें फिर से एक मौका दिया आपके समक्ष समय बिताने का। प्रभु, हम आपके चरणों में हमारे सभी निवेदनों को, हमारे सभी प्रार्थनाओं को, अर्जी को आपके समक्ष रखते हैं। साथ ही साथ परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हे प्रभु, हम इस नित्य आराधना में भाग लेने जा रहे हैं। अपने आशीष और कृपादानों से हमें भर दीजिए, हमें सभी बीमारों से चंगाई प्रदान कीजिए। प्रभु, आइए हम इस नित्य आराधना में भक्ति भाव से भाग लें। आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें। सुख की छाया न दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। सुख की छाया न दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। आराधना हम यीशु की करें, यीशु की करें। दुख में सदा साथ रहता है वो, हाथ में हरदम उठाता है वो। दिल के सदा पास रहता है वो, दास में हरदम मसीहा है वो। हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें। सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आइए विश्वासियों, सर्वप्रथम हम प्रभु की स्तुति करें। हम सभी दूतों के साथ मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया। सभी संतों के साथ मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया। यहाँ उपस्थित हम सभी मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया। हमारे जितने भी दर्शक जो हमें देख रहे हैं, सभी मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया। सभी जो हमसे जुड़े हुए हैं उन सब के साथ मिलकर हम बोले हालेलुया, हालेलुया। अपने सभी दुखों के साथ हम बोले हालेलुया, हालेलुया। अपने सभी खुशियों के साथ हम बोले हालेलुया, हालेलुया। हम आनंद के साथ बोले हालेलुया, हालेलुया। उत्सव मनाते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्यारे विश्वासियों, वचन हमें युद्ध में किस तरह से तैयार रहना है उसके बारे में बताता है। विशेष रूप से मैं आपका ध्यान
आत्मिक युद्ध के बारे में बताना चाहती हूँ। प्रभु का वचन एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में कहता है कि हम उद्धार का टोप लिए, धार्मिकता की झिलम लिए, सत्य से अपने कमर को कसकर पांव में मेल मिलाप का सुसमाचार लिए और सत्य के जूते पहनकर आत्मा की तलवार अर्थात परमेश्वर के वचन को धारण करते हुए हम युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हर समय आत्मा से भरकर विनती और स्तुति में लगे रहे। आमीन, 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 आमीन। प्यारे विश्वासियों, इस वचन के आधार पर हम अपने जीवन को देखें। 4 प्रकार के ऐसे लोग होते हैं। पहले वे लोग होते हैं जो लोग इस वचन के बारे में, इस शस्त्र के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। जब हम उन्हें बताते हैं तो वे कहते हैं कि अच्छा, ऐसे भी कोई शस्त्र होते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जिन्हें इन शस्त्रों के बारे में पता तो है, परंतु वे इसे धारण करना नहीं चाहते। वे कहते हैं कि हमारे शारीरिक रूप से ही इतने सारी वेदनाएं हैं, इतनी परेशानियां हैं कि हम उस युद्ध को ही लड़ने के बारे में सोचते हैं, तो हम कहाँ आत्मिक युद्ध में फंसे। तीसरे वैसे लोग होते हैं जो कि चूजी लोग होते हैं, जिन्हें सेंट तेरेसा ऑफ आविला कहती हैं कि ये आत्मिक कंफर्ट जोन वाले लोग होते हैं। जो इनके आत्मिक कंफर्ट जोन के हिसाब से होते हैं वे उन्हें चुन लेते हैं। और चौथे ऐसे लोग होते हैं जो लोग इन सभी अस्त्र शस्त्र को धारण करते हैं, जो जानते हैं कि उन्हें अंत तक इन्हें धारण करना है, जिसके कारण से वे विजयी प्राप्त होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, अगर हमें इन आत्मिक शस्त्रों को अगर हमें जीतना है और इसे अगर हमें धारण करना है तो उसके लाभ भी मैं आपको बताऊंगी। पर उससे पहले आइए हम आत्मा से भरते हुए उस ईश्वर को पुकारे और उससे हम प्रार्थना करें कि वह हमें अपने आत्मा रूपी शस्त्र से भर दे, जिससे कि हम इन सभी शस्त्रों को धारण कर उस आत्मिक युद्ध के लिए, उन अंतिम दिनों के लिए जो हमारे सामने आ रहे हैं, जिनमें हम प्रवेश कर चुके हैं, उसके लिए हम अपने को तैयार करें। आइए हम आत्मा से भरते हुए, ताली बजाते हुए उस प्रभु की स्तुति करें और उस आत्मा को हमारे बीच बुलाएं। अंतिम दिनों के अभिषेक, हाँ यीशु, सारे लोगों के ऊपर तुम्हें प्रकटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। फिर से हम इसे गाएं। अंतिम दिनों के अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तुम्हें प्रकटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। ताली बजाते हुए अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान बह जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। हाथों को लहराते हुए अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान बह जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, एफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 इस प्रकार कहता है, अंत में यह आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो इन शस्त्रों को धारण करेगा, सबसे पहला जो हमें फल मिलेगा वह है हमें बल प्रदान होगा। प्रभु हमें सामर्थ्य देगा। आइए हम फिर से प्रभु की स्तुति करते हुए, उसकी होसन्ना गाते हुए जोर से प्रभु को माइटी प्रेज दे। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो यीशु, यीशु, आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया।
गाए। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। हम इसे फिर से गाएं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। अग्नि समान उतारा, अग्नि समान उतरा, हाथ को उठाए, के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। ताली बजाते हुए अग्नि समान उतरा, अग्नि दीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। विश्वासियों, प्रभु का वचन पुनः कहता है, आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमें कहता है कि अगर हम इन शस्त्रों को धारण करेंगे तो हम शैतान की धूर्तता का सामना कर पाएंगे। और साथ ही वह कहता है, क्योंकि आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो सकेंगे और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जो इन शस्त्रों को धारण करेगा वह स्वतः ही विजय प्राप्त करेगा, वह दृढ़ बना रहेगा। आइए विश्वासियों, फिर से उस प्रभु की स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए अपने हाथ को हम उठाए, उसे एक माइटी प्रेज दे। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। इसी वक्त हम प्रार्थना करें, जो कोई भी बॉन्डेजेस है, जो कोई भी ऐसे बंधन है हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, वह दूर होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। अपने हाथों को पूरी आवाज को उठाते हुए अपने उस प्रेज के सिंहासन पर, स्तुति के सिंहासन पर उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। कार्मल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कहा, वही अग्नि को फिर से तुम्हें। कार्मल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कहा, वही अग्नि को फिर से तुम्हें। अग्नि समान उतरा, हम अपने हाथों को फैलाएं। के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, पवित्र आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। हम अपने दिलों को शांत करें। पवित्र आत्मा हमारे दिलों में आ चुका है। जिस तरह से संत पौलुस का पत्र कहता है, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र में, हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं हैं, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के कीले नष्ट कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, हमने जब इन अस्त्र शस्त्र को धारण किया है तो हम प्रभु से इस वक्त विशेष अनुग्रह मांगे, उस पवित्र आत्मा से मांगे कि वह हमें वचन सुनने के लिए योग्य बनाए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 17 से। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और योहन ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है।
इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता था और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बात सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्मदिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों को, सेनापतियों को और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुक्त कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगू? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद जाकर बंदीगृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के जीवन के ऊपर। कौन था ये? प्रभु यीशु के आगमन का एक संदेश लेकर आया था। उसके माता पिता काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, बच्चे नहीं थे, लेकिन प्रभु का दूध उनके सामने आकर संदेश देता है और जन्म के पहले ही माँ के कोख में सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को पवित्र आत्मा का अभिषेक रहता है। वे उनके एकलौते पुत्र थे। उन्होंने कभी शराब नहीं पी, मदिरा नहीं पिया। वे अकेले ही थे। उनके साथ रहने वाला और कोई नहीं था, क्योंकि वे एक निर्जन प्रदेश में रहते थे, एकांत में रहते थे। उनकी जीवन शैली भी बहुत अजीब थी। उनके वस्त्र भी अलग थे। वो जो खाते थे, जो पीते थे, वो भी बहुत अलग था। सामान्य लोगों के समान वे नहीं थे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि वो जो प्रीच करते थे वो बहुत बड़ी थी। पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। पश्चाताप करो। हर व्यक्ति को देखकर वो यही कहते थे, अपने पापों से पीछे हट जाओ, पश्चाताप करो। और जो बात सच थी वे खुद लोगों के मुंह पर देखकर बोल देते थे। कई बार हम समझ सकते हैं कि यूहन्ना के जीवन में कोई भी कंफर्ट जोन नहीं रहा होगा। वो अपने कंफर्ट, अपने शारीरिक सुख का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया होगा। उनके बहुत सारे शत्रु भी हो सकते हैं, जैसे कि हेरोदियस थी, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी बात थी। एकांत में रहकर भी, अपने लाइफ के सभी सुख हटाकर रखकर भी, सभी लोगों के साथ रहकर भी वे अकेले थे। उन्होंने कभी भी ईश्वर की इच्छा को अनदेखा नहीं किया। ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा दान दिया है। अपने जीवन को ही उन्होंने त्याग दिया था। उनकी विनम्रता के बारे में हम कहें तो संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 में हम देख सकते हैं, वे जब प्रभु को बपतिस्मा देते थे, उन्होंने कहा, मैंने देखा स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरते हुए। उन्होंने अपने शिष्यों को दिखाकर कहा, ये जो है वह ईश्वर का मेमना है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा देगा, आग का बपतिस्मा देगा। उसके शिष्य उसे छोड़कर प्रभु के पीछे चले गए और वो पूर्ण रूप से अकेला था।
कई बार जब हम सच बोलते हैं उसका दाम हमें चुकाना पड़ता है। हम अन्य लोगों के समान शायद नहीं हो, हम अलग रहेंगे, हमारा सोचने का ढंग अलग होगा, हमारा कहने का तरीका अलग होगा, हम लोगों के स्टाइल से अलग रहेंगे। शायद हम मूवीज़ देखना नहीं पसंद करते रहेंगे, बाहर जाकर खाना खाना नहीं पसंद करते रहेंगे, जो भी हो, लेकिन अगर हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हो, यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द करंट। आप जो बहाव है उसके विपरीत आप तैर रहे हैं और इसकी दिक्कत आपको ज़रूर आएगी। हमारे परिवार में जब हम सच बोलते हैं, कई बार हमारा मुंह चुप किया जाता है, कई बार लोग हमें उसके कारण नफरत करते हैं, कई बार लोग हमें अपने सर्कल से अलग कर देते हैं क्योंकि वे लोग अनकंफर्टेबल बन जाते हैं। वो आपकी गलती नहीं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, सच कहो, सच के लिए दाम भी दो, लेकिन उस सच में अगर प्रेम ना हो तो फिर चुप ही रहना। किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए कभी अपने सच को पकड़कर मत खड़े रहना। उस सच में अगर प्रेम और करुणा ना हो तो हम प्रभु के सामने चुप रहे और उनके लिए प्रार्थना करें। लेकिन अगर सच में प्रेम है, हम किसी का भलाई चाहते हैं, तो ज़रूर हमें ईश्वर की इच्छा को समझकर उसके लिए मुंह खोलना ही है। अगर लोग आपके कारण अनकंफर्टेबल हो तो वो उनका प्रॉब्लम है। अगर लोग आपको अलग कर रहे हैं, अकेला कर रहे हैं, वो उनका प्रॉब्लम है। हमें प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। आइए हम हमारे परिवार की ओर देखें। हमारे परिवार में रिश्ते कैसे हैं? क्या हम सच बोलने के कारण अकेले हो गए हैं? अगर कोई बच्चा अपने पापा से कहता है, पापा आप बहुत ज़्यादा पीते हो, तो शायद पापा उन्हें 2 मार भी देते हैं। कई डोमेस्टिक वायलेंसेस भी होते हैं। लेकिन आप निराश ना हो, क्योंकि एक बात हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, जब संत यूहन्ना बपतिस्ता स्वर्ग में गया होगा तो प्रभु ने ज़रूर कहा होगा, मेरा सच्चा और विश्वस्त सेवक। उन्हीं के बारे में प्रभु यीशु ने लोगों से कहा, इसके जैसा महान आज तक धरती पे कोई भी इंसान जन्म नहीं लिया है। दुनिया ने उसे नहीं जाना, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वह बहुत ही मूल्यवान था। आइए अपने जीवन को हम प्रभु को समर्पित करें। हमारे जीवन में जो कड़वाहट है, जो दुख है, जो तकलीफ है, क्योंकि हमने सच कहा है, उसे प्रभु को समर्पित करें और प्रभु हमें उसे सहने की शक्ति और कृपा जरूर देगा। तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हे मसीह, जीवंत ईश्वर के पुत्र, संत यूहन्ना सुसमाचार में बताते हैं, प्रभु आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और वह शब्द ईश्वर था। हे यू क्रिस्त में उपस्थित प्रभु, तू स्वयं ईश्वर है, तू आदि में था, अभी है और अनंत काल तक सदा बना रहने वाला ईश्वर है। तू एक रूप रहने वाला ईश्वर है। हे प्यारे प्रभु, तूने ही कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वह कनानी स्त्री अपने बच्ची के लिए मांगी प्यारे प्रभु,
तेरे चरणों में आकर प्रार्थना की, तुझसे मांगी, तूने उसकी प्रार्थनाओं को सुनी और उसकी बेटी को अच्छा कर दिया। प्रभु तू अच्छा करने वाला ईश्वर है, तू चंगा करने वाला ईश्वर है। यिर्मयाह नबी बताते हैं, प्रभु यदि तुम ईश्वर को पुकारोगे, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूं। प्रभु तो हमारे मध्य में प्रस्तुत है, तू विद्यमान है इस रोटी के रूप में। इसीलिए विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हम मांगते हैं, समर्पित करते हुए तेरेसा को प्रभु, जो इस समय कैंसर के रोग से ग्रसित है, उसकी पूर्ण चंगाई दे प्रभु। मरीना एलिजर को प्रभु, जो डेंगू के रोग से ग्रसित होकर इस समय हॉस्पिटलाइज्ड है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जोसेफ को, जो मुंबई से हैं प्रभु, लीवर में दर्द है उनका, प्रभु उसके दर्द को तू अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि तू कहता है मैं दुखियों से दूर नहीं हूं। प्रभु सरिता को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जिसके यूट्रस में ट्यूमर है प्रभु, ट्यूमर से उसे चंगाई प्रदान करने वाला ईश्वर है। प्रभु जी फादर रॉबर्ट मथियस को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है प्रभु, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। फादर रॉबर्ट मथियस के सदृश उन सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय हॉस्पिटलाइज्ड हैं, रोग सैया में हैं। हे पुरोहितों के महापुरोहित जीवित ईसा मसीह नाजरी, संपूर्ण पुरोहितों के ऊपर हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु ईसा नाजरी, तूने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हम अब्बा पिता तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए तेरी स्तुति और आराधना करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 यीशुवे, आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। फूलों को जिसने सजाया सवारा, वह ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया सवारा, वह ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हे प्रभु जी, ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 56 वचन संख्या 7 में तूने कहा है, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले जाऊंगा, मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूंगा, मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलि स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना घर कहलाएगा। प्रभु यह घर तेरा प्रार्थना का घर है। प्रभु हम प्रार्थना का चढ़ावा लेकर तेरे पावन चरणों में आए हैं। प्रभु तूने कहा है जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। प्रभु हम तेरे भवन में, तेरे गृह में, प्रार्थना गृह में बड़ी आशा और विश्वास के साथ प्रार्थना का चढ़ावा लेकर आए हैं और तुझे पुकारते हैं। प्रभु चंदन तिग्गा को समर्पित करते हुए, प्रभु उसके हृदय में जो दर्द है उसे तू अच्छी तरह से जानता है, तू ही उसे दर्द से उसे चंगाई दे सकता है, क्योंकि तू तो डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है। प्रभु जी हम तेरे पवित्र चरणों में देवाशीष दामोर को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके परिवार में तेरी शांति का आगमन हो, शांति के राजकुमार। जमीन से संबंधित समस्याएं उसके परिवार से दूर होने पावे। प्रभु प्रभु जी
हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं संपूर्ण युवक युवतियों को, विशेष करके कैथोलिक कलीसिया की युवक युवतियों को प्रभु, उनके मन को परिवर्तन कर, उनके हृदय को परिवर्तन कर और उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने से बड़े के आज्ञाओं का पालन करने की उन्हें कृपा मिले प्रभु, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरे दाखबारी में अधिक से अधिक युवक युवतियों को, कैथोलिक युवक युवतियों को कार्य करने के लिए कृपा मिले प्रभु, बुलाहट मिले प्रभु, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं पवित्र कैथोलिक कलीसिया को, इस कैथोलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष पिता संत पापा फ्रांसिस को, प्रभु जी संपूर्ण कार्डिनल स्वामियों को, महाधर्माध्यक्षों को, धर्माध्यक्षों को, हमारे इंदौर धर्म प्रांत को, विश्व भर के संपूर्ण पुरोहितों को प्रभु, सभी को अपनी करुणा की छत्र छाया में ढक ले। शैतान की सभी षड्यंत्रों से बचाए रख प्रभु, पापमय दुर्बलताओं से बचाए रख, इसके लिए हम प्रार्थना करते। सभी धर्म बहनों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते। यीशु जी, हम समर्पित करते, प्रार्थना करते संपूर्ण सुसमाचार प्रचारकों को। हे प्रभु, जिन्होंने तेरे लिए, तेरे सुसमाचार प्रचार के लिए अपना घर, अपना परिवार, अपना माता पिता सब कुछ त्याग कर आए हैं यीशु, तेरे अनुयायी बनने के लिए अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर, कृपा दे ताकि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर निर्भयता निडरता के साथ तेरी वचनों की घोषणा कर सके। प्रभु जी, इस समय संचार माध्यम के साथ तेरे सम्मुख बैठे उन सभी परिवारों, भाई बहनों को लेकर आते, उनके जीवन में, उनके परिवार में तेरी आशीष हो, तेरी कृपा हो। हे प्यारे प्रभु, इन सारी प्रार्थनाओं को अब्बा पिता तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए तेरी स्तुति करते हुए प्रार्थना करते। हालेलुया, 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 आराधना, 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 हालेलुया, चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वह ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वह ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। धन्यवाद यीशु पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जी, मांगने से अधिक देने वाले प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम हमारे परिवार वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे बच्चों पर, हमारे जीवन साथी पर आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे प्रभु जी। हमारे मन, शरीर और आत्मा को आपके पवित्र आत्मा को समर्पित करते हैं। ओ पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमें भर दीजिए। थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, फूलों को जिसने सजाया संवारा, वह ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वह ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है,